जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 29 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, पटवारी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ए और बी दो कथन में दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। सेकंड कथन है, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है ए सही है और बी गलत है। ए और बी दोनों सही हैं। ए गलत है, बी सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? पटवारी यानी लेखपाल के संबंध में दिया गया है कौन सा दो कथन है और दोनों कथनों में से कौन से कथन सही है? फर्स्ट कथन में दिया गया है, पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। यह बात सही है। और पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। यह भी सही है। दोनों कथन सही हैं। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी में। ए और बी दोनों सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? यहाँ पर पूछा है लोकतंत्र के संबंध में कौन सा कथन जो है वह गलत है। ऑप्शन है, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने में छूट होती है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। और लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। और लोकतंत्र पर लोग लिए गए निर्णयों पर सवाल उठा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में किसी शासक को देश पर राज करने का अधिकार नहीं होता है। लोकतंत्र में किसी शासक को देश पर राज करने का अधिकार नहीं होता है। राज करने का अधिकार जो है वह नहीं होता है। लोकतंत्र में शासन या तो लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र में शासन या तो लोगों द्वारा शासन किया जाता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लोकतंत्र में शासन या तो लोगों द्वारा किया जाता है, लोगों द्वारा, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा, लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से एक के कारण महिलाओं को संरक्षण करने के लिए 2006 में एक कानून बना। कौन सा कानून था? फर्स्ट ऑप्शन है घरेलू हिंसा, यौन प्रताड़ना, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, असमान वेतन। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो महिलाओं के संरक्षण के लिए 2006 में एक कानून बना था, वह था घरेलू हिंसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घरेलू हिंसा कानून बनाया गया था। वर्ष 2006 में घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा करने के लिए एक कानून बनाया गया और इस कानून को अनुच्छेद 304 बी में शामिल किया गया है। इस कानून को 2006 में जो कानून बना था, इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 304 में, अनुच्छेद 304 के बी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है, गलत है। विज्ञापन द्वारा धन कमाया जाता है। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकी बदलती रहती है। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रखता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो संचार माध्यम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो वह है, संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। तो यह बात गलत है। मीडिया के कामकाज में सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है। मीडिया जनता में जागरूक बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संचार माध्यम जो है यह जनता में जागरूकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मीडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन डी, यही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार चैनलों पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है चैनल की लोकप्रियता पर, दर्शकों की मांग पर, बड़े व्यापारियों घरानों पर, कंपनी क्षेत्र पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? समाचार चैनलों पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है तो वह चैनल की लोकप्रियता पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चैनल की लोकप्रियता पर। एक समाचार चैनल पर विज्ञापन की लागत जो है वह हमेशा मूल्य जो है वह बदलती रहती है, बदलती रहती है। यह चैनल की लोकप्रियता पर भी निर्भर करता है। एक समाचार चैनल पर विज्ञापन की लागत बदलती रहती है और यह चैनल की लोकप्रियता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड कथन है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन है ए सही है और बी गलत है। ए और बी दोनों सही है। ए गलत है और बी सही है। ए और बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जनहित याचिका के संदर्भ में कौन से कथन जो सही हैं? तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बात गलत है।
सेकंड कथन है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो यह बात सही है। ए गलत है और बी सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। ए गलत है और बी सही है। जनहित याचिका का अर्थ होता है, जनहित याचिका का अर्थ होता है जनता के हितों की रक्षा करना। जनता के हितों की रक्षा करना। जनता के हितों की रक्षा करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रश्नकाल के संबंध में दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। ऑप्शन है, ए सही है, बी गलत है। ए और बी दोनों सही है। ए गलत है और बी सही है। ए और बी दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रश्नकाल में सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह बात सही है। और प्रश्नकाल में यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। तो यह बात गलत है। तो ए सही है और बी गलत है। किस ऑप्शन में? तो वह है ऑप्शन ए में। ए सही है और बी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्नकाल में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की राय और सरकार की कमियों पर प्रकाश डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित कथन दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। सेकंड कथन है, कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। तो यह बात सही है। और कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता तो यह बात गलत है। सेकंड कथन गलत है और फर्स्ट कथन सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन ए में। ए सही है और बी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका कानून की रक्षा करने, न्यायपालिका जो है वह है कानून की रक्षा करने, कानून की रक्षा करने और मौलिक अधिकारों को लागू करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शामिल नहीं है। राज्य किसी धर्म विशेष को न तो थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। और राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्य धर्म में एकदम पृथक नहीं है परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
कथन के सवाल ज़्यादा हैं, इसलिए सवाल ज़्यादा लेकर आया हूँ कथन के, क्योंकि अब कथन के ही सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति देता है, तो यह बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत जो है यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक निरपेक्ष देश है। देश या राज्य द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का आधार जो है वह संविधान के आदर्शों पर ही आधारित होता है। देश या राज्य द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का आधार जो होगा वह संविधान के आदर्शों पर ही आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? साम्यवादी सरकार, पूंजीवादी सरकार, राष्ट्रपति सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह है लोकतांत्रिक सरकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक सरकार। भारत में सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका निहित है। जिसमें लोकतांत्रिक सरकार में जो है वह विधायिका है, कार्यपालिका है, और न्यायपालिका निहित है। न्यायपालिका निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? घासीदास, नारायण गुरु, हरिदास, ज्योतिबा राव फूले। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वह ज्योतिबा राव फूले ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था शूद्र और अछूत को शोषण से मुक्त कराना। शूद्र और अछूत को शोषण से मुक्त कराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, मंगल पांडे को। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल पांडे को। मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था 29 मार्च 1857 पर, वो भी अफसरों पर हमला करने के आरोप में। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं रेजिमेंट में एक सिपाही थे। मंगल पांडे जो हैं वह ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं रेजिमेंट में एक सिपाही थे।
सिपाही थे। 1857 के विद्रोह से ठीक पहले की घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो वह है 23 मार्च को। 23 मार्च को फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। और 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 23 मार्च को ही मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें घोषित किया गया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्य से ऊपर है। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि प्राच्य अधिकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। और इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। यही कथन सही है। परम सत्ता की नीति को, या जो थी परम सत्ता की नीति को, लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन था? तो वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1813 से 1823 तक प्रारंभ किया गया था। परम सत्ता की नीति को लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा 1813 से 1823 तक प्रारंभ किया गया था, जिसमें यह दावा था कि भारतीय राज्य की तुलना में कंपनी के अधिकार सर्वोपरि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? शनि, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून, मंगल, शनि, शुक्र, नेपच्यून। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। शनि, बृहस्पति, यूरेनस के चारों ओर जो है वह छल्ले की आकृति के बने हुए हैं। और बृहस्पति जो ग्रह है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को भू आभ के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। कौन सा सही विकल्प है? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी को भू आभ के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वह सही विकल्प होगा पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और पृथ्वी जो है सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। पृथ्वी जो है वह है सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। पृथ्वी जो है सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है और पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है परंतु अपने अक्ष का चक्कर लगाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। पृथ्वी के चारों ओर घूमने में चंद्रमा को 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा को 27 दिन लगते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने में चंद्रमा को 27 दिन लगते हैं। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।